हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे क्लास 7 का हमारा जो अध्याय 3 है बिंदुओं से परिदृष्टि, पेज नंबर 75 पे जो पता लगाइए है उसको हम करेंगे, जिसमें हमें इनका योग ज्ञात करना है और अंतर ज्ञात करना है। अब ये हमें जितनी भी संख्याएं दे रखी हैं सब हमें दशमलव में दे रखी है, तो दशमलव में हम कैसे योग करते हैं, कैसे अंतर करते हैं, उसको हम आज यहाँ पे सीखेंगे। तो सबसे पहले दे रखा है 5.3 और 2.6। देखो, हमेशा आपको दशमलव में एक बात याद रखनी है कि जब हम योग कर रहे हैं तो कोई भी आप संख्या ऊपर लिख सकते हो। सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपका दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए। जो संख्या दाईं तरफ है उसको दाईं तरफ लिखो, जो संख्या बाईं तरफ है उसको बाईं तरफ लिखो। तभी इन्होंने जो है ना हमें क्या बोला है कि दशमलव में योग करो और इसका अंतर ज्ञात करो। क्यों? क्योंकि दशमलव में बच्चों को यही नहीं पता होता कि कौन सा अंक किस अंक के नीचे आएगा, तो ये सबसे ज़रूरी है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, यहाँ पर इन दोनों को आपको जमा करना है तो आपका आ जाएगा 7.9। ठीक है। उसके बाद बी देखो, अब यहाँ पे तो दे रखा है 18 और यहाँ दे रखा है 8.8। तो इसको आप फिर कैसे लिखोगे? 18 को आप प्लस करो 8.8। तो इसको लिखने का पहले तरीका देखो आप इसका। अब 18 के साथ हमें कोई दशमलव नहीं दे रखा ना, तो 18 तो हमारा पूरा ही आ जाएगा। लेकिन 8.8, अब दशमलव के जो बाईं तरफ अंक होता है वो तो हमारा पूरा होता है ना, पूरी की इकाई होती है। ये भी पूरी की इकाई है 18। तो हमें ये पता है कि इसके अंदर तो कोई दशमलव नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमारा एक दशमलव है 8.8। अब इसमें दशमलव नहीं है तो कैसे आप दशमलव के नीचे दशमलव लिख सकते हो? नहीं लिख सकते। तो या तो आप इसको ऐसे कर सकते हो कि 18 के साथ एक दशमलव लगा के 0 लगा दो, ऐसे कर लो। तो फिर आपका एक दशमलव और ये 0 बना लो, फिर आप दशमलव के नीचे दशमलव लिख सकते हो। तो फिर इनको क्या करोगे? आप जोड़ दोगे, 8 में 0 जोड़ोगे तो 8, 18 और 8 कितना होता है? 26। तो बीच में आ गया हमारा दशमलव। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो पॉइंट है हमारा, जो दशमलव है उसके नीचे ही वो आना चाहिए। उसके बाद है 2.15 और 5.26। तो यहाँ पे तो आप कर सकते हो ना, 2 लिखोगे, दशमलव लिखोगे, 1.5 लिख दोगे, 5 लिखोगे, दशमलव लिखोगे, 2.6 लिख दोगे। तो इनको आप जोड़ सकते हो। तो आपका क्या आ जाएगा? यहाँ पर 5 और 6 कितना होता है आपका? 11। एक ऊपर 2 3 और 1 4, और ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 7। ठीक है। तो इसका तो आपका आ जाएगा 18.11। अब देखो इसको कैसे लिखेंगे। यहाँ पे पहले आप लिखोगे 29.1119। ठीक है। अब इसके नीचे देखो, दशमलव के नीचे दशमलव लगा लो। अब दशमलव के बाईं तरफ क्या है? 9। दाईं तरफ क्या है? 9 1। बस इसको जोड़ दो। ठीक है। अब 9 में यहाँ पे एक जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 10। ऊपर चला गया, 9 और 1 10 और 1 11। यहाँ पे एक आ गया, 9 और 9 कितना हो गया? 9 9 18 और 1 19, और एक इधर कितना हो गया? 3। तो आपका आ गया यहाँ पे 39.10। अब ये 0 आप हटा भी सकते हो। दशमलव के आप अगर दाईं तरफ देखो, जो भी 0 होती है ना आप उसको हटा सकते हो, उसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती। लेकिन यहाँ पे दशमलव के बाद हमारा 1 भी लगा हुआ है, तो इसकी तो वैल्यू है ना 1 की। अब 1 के बाद एक 0 लगा हुआ है, दशमलव के बाद तो 1 है लेकिन उसके बाद 0, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर इसके बाद एक और अंक लिखा होता तो फिर इस 0 की भी वैल्यू होती। ठीक है। लेकिन इसके बाद कोई अंक नहीं लिखा तो आप इसको हटा सकते हो। तो 0.934, तो 0.6। अब इसको जोड़ लो, जहाँ पे कुछ नहीं लिखा वहाँ पे आप 0 लगा दो। तो ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, 9 6 15 हो गया और 1 हो गया। ठीक है। F के बाद आपका है यहाँ पर G। तो ये है 0.75 0.03। तो 0.75 0.03, 5 6 7 8 7, और ये आ गया आपका G के बाद आपका H आ गया 6.236 जमा 0.487। तो 6.236 0.487। अब 7 और 6 कितने हो गए? 13। एक ऊपर चला गया, 8 और 1 9 और 3 कितने हो गए? 12। एक ऊपर चला गया, 4 और 5 7, और ये हो गया 6। अब यहाँ पे हमें क्या करना है? अंतर बताना है। तो अंतर में क्या होता है? जो बड़ी संख्या होती है आप उसको ऊपर लिखोगे। देखो यहाँ 5 है या 2 है,
तो 5 बड़ा या 2, 5 बड़ा है ना, तो हमें पता चलेगा कि 5.6 बड़ा है 2.3 से, और इसको घटा दो। 6 में से 3 घटाओगे 3.5 में से 2 घटाओगे तो 3। उसके बाद यहाँ पे है 18 और नीचे आएगा 8.8, तो ऊपर 0 लगा दो। यहाँ पे जब कोई अंक नहीं है तो वहाँ पे आप 0 लगा सकते हो। तो यहाँ पे इसको घटाना है, तो अब 10 में से 8 घटाओगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये हो गया 17। अब 17 में से 8 घटाओ तो 9 आ गया आपका, ठीक है, तो 9.8 हो गया। अब यहाँ पर है 10.4 और 4.5। अब 14 में से आपको क्या करना है, 5 घटाना। 14 में से 5 घटाओगे 9, तो ये क्या बन गया यहाँ पे 9। 9 में से 4 घटाओगे 5। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है आपका, एक तो है 17 और नीचे क्या है 16.198, तो ऊपर 0 लगा दो यहाँ पर, इसको घटा लो। अब ये बन गया 10, इसने इसको कैरी दे दिया 10। 10 में से 8 गए 2, ये क्या बन गया 9। 9 में से 9 गए 0, ये क्या बन गया 9। 9 में से 1 गया 8, तो ये तो 16 बन गया। 16 में से 16 गए 0। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है अब 17 और नीचे आ जाएगा 0.05, तो ये हो गया 0 0। अब 10 में से 5 गए 5, 9 आ गया यहाँ पे, ये बन गया हमारा 16। घटाना आपको आता है, सिर्फ दशमलव का ध्यान रखो कि दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे 34, ये 34 है और ये 18, तो 34 वाला बड़ा होगा ना, 34.505 और ये 18.1, जहाँ पे कुछ नहीं है वहाँ 0 लिख दो। तो 5 0 4। अभी हमें इसमें घटाना है, 14 में से हमें 8 घटाने हैं, तो 6 आ गए यहाँ पे, और ये बन गया 2। 2 में से 1 घटाया 1। उसके बाद है यहाँ पर 9.9 है और ये 9.09 है, तो ये बड़ा है हमारा 9.9 और ये नीचे 9.09, ठीक है। तो अब 10 में से 9 घट जाएंगे यहाँ पे, तो क्या आएगा 1। ये क्या बन गया 8 और 9 में से 9 गए तो 0। उसके बाद यहाँ पे 6.236, तो 0 के नीचे 0, दशमलव के नीचे दशमलव। उसके बाद 4 8 7। अब यहाँ पे 16 में से 7 घटाओगे तो आपका आएगा 9, ये बन गया 12। 12 में से 8 घटाओगे तो 4, ये बन गया 11। 11 में से 4 घटाओगे तो आपका आएगा 1 2 3 4, बन गया 7 और ये बन गया 5। तो यहाँ पर हमारे दोनों प्रश्न जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। लिंक आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से जाके आप सारी वीडियोस देख सकते हैं, और चैनल की प्लेलिस्ट में जाके भी। वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।